आमीन 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 आमीन। आइए फिर से हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 12वां बाब। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 10वीं आयतें मुकद्दसा में से आज हम सीखेंगे। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील चैप्टर नंबर 12 और वर्स नंबर 10 की हम तलावत को सुनेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखे है, और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक में कुफर बके उसको मुआफ ना किया जाएगा। दोबारा से आपके लिए इस आयत को पढ़ता हूँ, गौर से सुनिएगा। बड़े खूबसूरती है, पाक अल्फाज है। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप जहां पर भी हैं, कलाम की तरफ तवज्जो करें। लूका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत मुकद्दसा में यूं लिखे है, और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक में कुफर बके उसको मुआफ ना किया जाएगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। बुलंद आवाज से बोलेंगे, खुदावंद का शुक्र हो कि आमीन आमीन के खुदा ने कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा अनवान है रूहुल कुद्स की शिफायत। आज के कलाम मुकद्दस का जो अभी हमने तिलावत की, आज की तिलावत का अनवान है रूहुल कुद्स की शिफायत। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे कि पाक रूह हमारे लिए शिफायत करता है। पाक रूह हमारे लिए रखनों में खड़े होते हैं। पाक रूह हमसे प्यार करता है। पाक रूह कभी भी हमें तन्हा नहीं छोड़ता। कदम कदम पर हॉली स्पिरिट हमारे साथ रहता है। पाक रूह हमसे प्यार करता है। अभी हमने जो तिलावत को सुना, लिखे है, और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्स के हक में कुफर बके उसको मुआफ ना किया जाएगा। जो शख्स पाक रूह के खिलाफ कोई बात करता है उसे मुआफ ना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि पाक रूह हमारे लिए शिफायत करता है। पाक रूह हमारे लिए आहें भरता है। पाक रूह हमारे लिए आंसू बहाता है। पाक रूह हमारे लिए रखनों में खड़ा होता है। पाक रूह हमसे प्यार करता है। पाक रूह हमें सलीब के नीचे ले आता है। पाक रूह हमें यीशु मसीह नासरी तक ले जाता है। इसलिए पाक रूह हमसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स पाक रूह के खिलाफ बुरी बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में लिखे है, वो शख्स हरगिज़ उसका गुनाह मुआफ ना होगा। जो शख्स पाक रूह के खिलाफ कुफर बके उसको मुआफ ना किया जाएगा, उसकी मुआफी नहीं है। और आज आपको पता है दुनिया में बेशुमार लोग पाक रूह के खिलाफ बातें करते हैं, पाक रूह के खिलाफ कुफर बकते हैं, पाक रूह के खिलाफ बुरे मंसूबे बांधते हैं। आप कहेंगे ये कैसे है पाक रूह के खिलाफ? आप कहेंगे कि पाक रूह के खिलाफ तो कोई बुरी बात नहीं करता। अजीजों, दुनिया में सैकड़ों और हजारों और लाखों लोग पाक रूह के खिलाफ हैं, और मैं आपको पाक रूह की रहनुमाई से बताना चाहता हूं वो कैसे। जब एक शख्स किसी खादम के खिलाफ बातें करता है तो वो पाक रूह के खिलाफ कुफर बकता है। जब कोई शख्स एक खादम के ऊपर उंगली उठाता है तो वो पाक रूह के खिलाफ काम करता है। जब एक शख्स खादमों के खिलाफ ऐबजोई करता है तो वो पाक रूह के खिलाफ काम कर रहा होता है। जब कोई शख्स खादमों के खिलाफ मजाक खादमों के खिलाफ कोई शख्स करता है, खादमों को मजाक करता है या खादमों को ठट्ठों में उड़ाता है, तो वो पाक रूह के खिलाफ गुनाह करता है। अजीजों, ये एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। आज ऐसा हो रहा है।
جی ہاں، آج ایسا ہو رہا ہے. پاک روح کے خلاف لوگ باتیں کرتے ہیں. اگر پاک روح شفاعت کرتا ہے کلیسیا کے لیے تو ایک چنا ہوا جو خادم ہے، چنا ہوا جو مناد ہے، جو خدا کا سپاہی ہے، جو خدا کا ممسو ہے، وہ بھی کلیسیا کے لیے شفاعت کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر پاک روح شفاعت کرتا ہے، آہیں بھرتا ہے، تو خدا کے چنے ہوئے خادم بھی رخنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کلیسیا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کلیسیا کے لیے بوجھ سے روزے رکھتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے انہی خادموں کے خلاف جو آپ کے لیے شفاعت کرتے ہیں، انہی خادموں کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں. تو مسیحا خوش نہیں ہوتا، پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے. ہمیں بس شفا چاہیے، شفا شفا شفا. اور جب شفا مل جاتی ہے پھر پادری کون تو ہم کون. پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں مذہبوں کو، چرچ کو، کلام کو، خادموں کو، مقدسین کی رفاقت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ضروری ہے آج ہم، اگر آپ پاک روح سے پیار کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ خادموں کے خلاف باتیں نہ کیا کریں. ایک خادم کیسا بھی ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں. اس کی عدالت ہوگی اور وہ مسیحا کرے گا، وہ یسوع مسیح ناصری کرے گا. آپ اور میں، ہم کسی کی عدالت نہیں کر سکتے. جی ہاں، یہ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ اور میں ہم کسی کی عدالت نہیں کر سکتے. مسیحا عدالت کرے گا. مسیحا نے ایک دن مقرر کیا ہے اور اس دن مسیحا عدالت کرے گا. عدالت ہوگی، جی ہاں عدالت ہوگی. اس بات کو دل میں رکھیں. اس لیے آج ضروری ہے آپ دوسروں کی طرف فنگر کرنے سے بہتر ہے آپ اپنی زندگی پر غور کریں. غور کریں اپنی زندگی پر. آپ کس گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں؟ آپ کو اس گناہ سے نکلنے کی ضرورت ہے. آپ کو یسوع مسیح ناصری پیار کرتا ہے، آپ کو یسوع مسیح ناصری آزاد کرنا چاہتا ہے، آپ کو یسوع مسیح ناصری اپنی زندگی دینا چاہتا ہے. اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اپنی زندگی پر غور کر. جو زندگی آپ کے اندر ہے یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ مسیحا کی دی ہوئی زندگی ہے. اس زندگی کی قدر کریں. اس زندگی کو عیب جوئی کرنے پر ضائع نہ کریں. خادموں کی عیب جوئی گھنٹوں لوگ کرتے ہیں. ٹی وی پر جو خدام آتے ہیں ان کی طرف فنگرز اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں سے لعنتیں نہیں جاتی. ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، ہمارے کچن میں کچن کے اندر بے برکتی ہے. بیماریاں جان نہیں چھوڑتی. کیوں؟ کیونکہ ہم روح القدس کو رنجیدہ کرتے ہیں. میں نے جیسے بتایا کہ پاک روح شفاعت کرتا ہے اور خدا کے چنے ہوئے خادم بھی شفاعت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے پاک روح ان خادموں میں سے ہو کر شفاعت کر رہا ہوتا ہے کلیسیا کے لیے. تو آپ کو اور مجھے کوئی حق نہیں کہ ہم کسی پاسٹر کو، کسی ممسو کو، کسی خادم کو برا کہیں. آپ کو اور مجھے یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور ہم خادموں کے لیے دعا کریں، خادموں کے لیے برکت مانگیں. اگر کوئی خادم کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا تو اس کی عدالت ہوگی. آپ نے، میں نے اس کی عدالت نہیں کرنی. جی ہاں، اس میسج کو اپنی زندگی میں لیں اور اس پر غور کریں. باتوں باتوں میں خطا کرنا بند کر دیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ برکت پائیں تو باتوں باتوں میں خطا کرنا چھوڑ دیں. آپ کو خدا بڑی برکت دے گا. آپ کو مسیحا بلیس کرے گا. آپ کی زندگی کے اندر بڑی برکتیں آئیں گی. اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، اپنی زندگی پر غور کر. کیسے تو اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ کس طور سے تو اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ خدا تجھ سے پیار کرتا ہے. خدا تجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے. آج اپنی زندگی کو یسوع کے پاس لے کر آ اور چھوڑ غیبت کرنا، چھوڑ عیب جوئی کرنا، چھوڑ دوسروں کی طرف انگلی کرنا. اپنی زندگی پر غور کریں. آج بے شمار لوگ بہت اچھے ہیں لیکن خادموں کی عیب جوئی کرنے کی وجہ سے ان کی زندگی کے اندر برکتیں نہیں، کیونکہ وہ خادموں کے خلاف، پاک روح کے خلاف انگلی اٹھاتے ہیں. ہاں، بے شمار اگر خدام ٹھیک طور پر مسیح کا کام نہیں کرتے تو آپ ان کے لیے دعا کریں. آپ کی دعا کے وسیلے خدا انہیں چینج کر دے گا. آپ کی دعا کے وسیلے خدا ان کی سوچ کو بدلے گا.
आप अगर ये सोच रहे हैं कि बेशुमार जो खादिम हैं वो कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते और भेड़ों को तबाह कर रहे हैं, तो आप उनके लिए दुआ करना शुरू करें। आप उनकी तरफ फिंगर ना उठाएं, आप उनकी ऐप ज्वाइन ना करें, आप उनके खिलाफ मत बोलें, आप उनके लिए दुआ करें। उन्हें यीशु चेंज करेगा और मसीहा आपको बरकत देगा। अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर जो बातें लिखी हुई हैं ये सच और बरहक है, लिखा है। और जो कोई इब्ने आदम के खिलाफ कोई बात कहे उसको मुआफ किया जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्दस के हक में कुफर बके उसको मुआफ ना किया जाएगा। आज अगर आप चाहते हैं आप बरकत पाए, आपका घराना बरकत पाए, आपकी फैमिली बरकत पाए, तो आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें। जी हाँ, अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या कभी आपने किसी खादिम या किसी पादरी या किसी ममसू के खिलाफ तो बुरी बात नहीं की? अगर ऐसा है तो अपने गुनाह का इकरार करें, यीशु का लहू आपको धोएगा। कई दफा कोई शख्स खादमों के खिलाफ बातें कर रहा होता है तो हम बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, हमें टेस्ट मिल रहा होता है, आप भी उतना ही उस गुनाह में शामिल हो जाते हैं जितना कोई शख्स किसी पादरी के खिलाफ, किसी खादम के खिलाफ बुरी बात कर रहा है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप भी उस गुनाह में शामिल हैं। अगर कोई शख्स किसी पादरी के खिलाफ, किसी खादम के खिलाफ कोई बुरी बात करते हैं तो आप उस जगह से उठ जाए, आप छोड़ दें उस महफिल को, उस जगह को छोड़ दें, आप उस गुनाह में शामिल ना हो, आपको यीशु बरकत देगा। अजीजों, अपने कानों को बुरी बातें सुनने से बाज रखें, अपनी आंखों को बुरी चीजें देखने से बाज रखें। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपकी जिंदगी को ब्लेस करेगा, खुदा आपके हालात बदलेगा, आपकी जिंदगी में चेंज आएगा, एक बड़ी तब्दीली खुदा आपकी जिंदगी में लेकर आएगा। आज ये खुदा ने अपने खातिम के अंदर बोझ पैदा किया कि कलीसिया तक ये आवाज पहुंचे कि हमने खादमों के खिलाफ बातें नहीं करनी बल्कि अपनी जिंदगी पर गौर करना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि कोई पाक नहीं, कोई नेक नहीं, कोई रास्त नहीं सिवाय यीशु के। सिर्फ यीशु मसीह नासरी पाक है, सिर्फ यीशु मसीह नासरी नेक है, सिर्फ यीशु मसीह नासरी रास्त है। अगर आप रास्त बनना चाहते हैं तो आए यीशु की सलीब के नीचे। यीशु की सलीब के नीचे जब आप आ जाएंगे तो सलीब से बहता लहू आपको पाक करेगा, आप रास्त हो जाएंगे, आप मुबारक हो जाएंगे। अय्यूब की तरह खुदा आपको भी कहेगा, ये मेरी कामिल बेटी है, ये मेरा कामिल बेटा है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, अपनी जिंदगी पर गौर कर, ये मैसेज तेरे लिए था। अभी मसीहा तेरे साथ बोला है, अभी खुदा ने तेरे साथ कलाम किया है। इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले, इस कलाम पर अमल कर, इस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। और पादरियों के खिलाफ, खादमों के खिलाफ, चर्चेस के खिलाफ, मिनिस्ट्रीज के खिलाफ बातें करना छोड़ दे। कई दफा हम पादरियों को छोड़ते तो फादरों के खिलाफ बातें शुरू कर देते। हमने फादरों के खिलाफ या पास्टरों के खिलाफ, खादमों के खिलाफ कोई बात नहीं करनी, हमने उसे मसीह के हाथों में दे देना है। हमने सिर्फ अपने आप को देखना है कि मैं कैसा हूं, क्या मैं ठीक हूं, क्या मैं दुरुस्त हूँ, क्या मैं मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। हमने इस चीज पर गौर करना है। अगर आप अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे तो अजीजों आपको यीशु बदल के रख देगा। मुकाशफा की किताब में लिखा है कि बस तू ख्याल कर कि कहां से गिरा। हम खुद ख्याल नहीं करते, हम गुनाह में खुद गिरे होते हैं और दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे होते हैं। हमारी सोच में गुनाह, हमारे किरदार में गुनाह, आंखों में गुनाह, कानों में गुनाह, गुनाह से भरे हुए शख्स हम दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे होते हैं। आपको कोई हक नहीं कि आप कलाम की तरफ, पाकरू की तरफ या खादमों की तरफ उंगली उठाएं। छोड़ दे उंगलियां उठाना। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको आजाद करेगा, खुदा आपको ब्लेस करेगा, खुदा आपके घराने को ब्लेस करेगा, खुदा आपके हालात बदल देगा, आपके बच्चों को यीशु चेंज कर देगा। आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें। कुछ देर के लिए सब झुक जाएंगे, हर शख्स झुक जाएगा और हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, कैसे हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए सारे हम दुआ करेंगे, अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे और सब दुआ करेंगे, हर शख्स दुआ करेंगे।